अपना आज मस्त वाला टॉपिक चलेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या चलेगी? स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी फर्स्ट यूनिट के बारे में मैं आपसे रूबरू होऊंगा। तो एक बार बताओ सभी की साउंड क्लियर है क्या? वॉइस क्लियर आ रहा है कि? बिल्कुल शानदार वॉइस आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, स्पेक्ट्रोस्कोपी। सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम सा। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है बेटा जी, वॉइस एकदम क्लियर है, वो साउंड क्लियर है। निर्मला गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी आपको भी। तो बेटा जी ध्यान दीजिएगा भाई, स्पेक्ट्रोस्कोपी चला रहा हूं जिसका पहले नाम है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोमिति। क्या बोलते हैं इसको? स्पेक्ट्रोमिति। तो स्पेक्ट्रोमिति स्टार्ट कर रहे हैं आज। स्पेक्ट्रोमिति क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? स्पेक्ट्रोमिति क्या स्टार्ट कर रहे हैं? स्पेक्ट्रोमिति। ठीक है जी, सभी को दिख रहा होगा बेटा जी, सभी को दिख रहा होगा। स्पेक्ट्रोमिति क्या स्टार्ट करें? स्पेक्ट्रोमिति, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं बेटा? स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। जनाब ध्यान दीजिएगा, मस्त वाला टॉपिक चलेगा आज, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बेटा जी इसके अंदर क्या क्या, इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी को? तो बहुत ही मजेदार है भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर दिया और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बीएससी सेकंड ईयर की एग्जाम को इंपॉर्टेंट हो, चाहे कोई आरपीएससी फर्स्ट ईयर लेक्चरर हो, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा, नीट और आईआईटी जेईई वाले ये वीडियो लेक्चर नहीं देखिए, वो स्किप कर दे इस वीडियो को। उनको उनके कोई मतलब का ये वीडियो नहीं है। जो आईआईटी जेईई की तैयारी करे उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेक्चर है भाई। ये जितने भी देख रहे हैं बेटा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज अपनी नई शुरुआत कर रहा हूं जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बेटा जिसका तरीका क्या, इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे अपने को स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी कंप्लीट समझ में आ जाए। ठीक है जी बेटा जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग जी आपको भी, गुड इवनिंग जी आपको भी। ठीक है जी, तो इसका तरीका क्या है, बेसिकली इसको पढ़ा कैसे जाता है, तरीका क्या होता है इसका बेसिकली। ठीक है जी, अब मैं इसका तरीका आपको बताने जा रहा हूं, किसको? स्पेक्ट्रोस्कोपी को कैसे पढ़ा जाता है हिंदी मीडियम में। ठीक है जी, जनाब ध्यान दीजिएगा भाई। पहले इसमें अपन पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ेंगे पहले इसमें? स्पेक्ट्रोस्कोपी की परिभाषा क्या होती है? सभी जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का किसी मैटर के साथ इंटरेक्शन होता है, यानी विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का किसी पदार्थ के साथ इंटरेक्शन, उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। यानी विद्युत चुम्बकीय विकिरण का किसी के साथ इंटरेक्शन। विजेंद्र कैसा है? विजेंद्र बढ़िया है? हेलो सर भाई, नया टॉपिक और नई शुरुआत। ठीक है जी, तरीका, इसको पहले क्या पढ़ेंगे? विद्युत चुम्बकीय विकिरण। क्या पढ़ेंगे इसमें? विद्युत चुम्बकीय विकिरण, विद्युत चुम्बकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फाइन है विजेंद्र, शाबाश। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है जी, फर्स्ट ये पढ़ेंगे, फर्स्ट वाला 1 नंबर का। फिर अपन पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। दूसरा क्या पढ़ेंगे बेटा? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुम्बकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। भाई साफ साफ नोट्स बना लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है जी, फिर अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के प्रकार। तीसरा पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के प्रकार, विकिरणों के प्रकार। ठीक है जी, चौथा पॉइंट पढ़ेंगे इसमें। चौथा क्या पढ़ेंगे बेटा जिसमें? अवशोषण नियम, एब्जॉर्प्शन नियम, अवशोषण नियम, बियर लैम्बर्ट लॉ और लैम्बर्ट लॉ, अवशोषण नियम, एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है जी, तो इसमें 4 टॉपिक हो गए, और भी टॉपिक मैं लिखा रहा हूं आपको, लिखिएगा बेटा। 5वां टॉपिक लिखिएगा बेटा,
इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के प्रकार। पांचवा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के प्रकार। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के प्रकार। संक्रमणों के प्रकार इतना उतारो से पहले तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के प्रकार। तो बेटा जी क्या क्या पढ़ना है? बेटा जी ध्यान दीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। यहां से चालू हो चुकी है अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी की यूनिट। ठीक है जी बेटा जी, अब ध्यान से देखिएगा बेटा जी। भूपेश भाई इसको उतार लो पहले से। स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या पहले क्या पढ़ेंगे अपन? ध्यान दीजिएगा, अभी और लिखा रहा हूं इसमें, और भी पढ़ेंगे चैप्टर में। स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या पढ़ेंगे बेसिकली? सर ये तो बताओ कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी टॉपिक हटा दिए हैं भाई? थर्ड फोर्थ यूनिट हटा दी है। फोर्थ फिफ्थ सर कितने नंबर की है ये यूनिट? 7.5 नंबर की यूनिट है। 7.5 नंबर। अविनाश सैनी भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट है, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट हटा दी है। चौथी और 5 यूनिट हटा दी गई है। अविनाश सैनी चौथी और 5 यूनिट हटा दी गई हैं। इधर देखो लास्ट यूनिट है, फिर जल्दी खत्म करूंगा इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को। स्पेक्ट्रोमिति, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका तरीका क्या है, उसको फटा कैसे जाता है? तरीका क्या है? पहले क्या? विद्युत चुम्बकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। ठीक है जी, फिर अपन पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है जी, अवशोषण नियम, एब्जॉर्प्शन लॉ, और लास्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक भाई, एक बार स्क्रीनशॉट लो ऐसे कैसे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे कैसे, आगे और लिखा रहा हूं इसमें, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी सी बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका ऐसे कैसे। 5 टॉपिक हो गए, 6ठा टॉपिक और लिखा रहा हूं भाई, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी सी, और नोट्स बना दो साफ साफ भाई, क्लियर नोट्स बनाओ भाई। अब देखो इसमें और क्या पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, 6 टॉपिक लिखो बेटा। संयुग्मन का प्रभाव, संयुग्मन का प्रभाव, कॉन्जुगेशन इफेक्ट, क्या बोलते हैं इसको? कॉन्जुगेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अगला लिखो अवशोषण शीर्ष का विस्थापन, अवशोषण। अगला क्या करेंगे इसमें? 6 टॉपिक, अवशोषण शीर्ष का विस्थापन, अवशोषण शीर्ष का विस्थापन, अवशोषण शीर्ष का विस्थापन। आगे इसमें पढ़ेंगे बेटा वुडवर्ड फीजर के नियम, इंपोर्टेंट, चांद तारे लगा दो इसके। तो 7वां वुडवर्ड फीजर के नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। वुडवर्ड फीजर के नियम इंपॉर्टेंट, चांद तारे लगा दो इसके। तो चांद तारे लगा दो, चांद तारे सजा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण। एक क्वेश्चन पक्का आता है यहां से, वुडवर्ड फीजर के नियम में से एक क्वेश्चन पक्का जी। ठीक है जी, 8वां इसमें टॉपिक पढ़ेंगे अपन यूवी स्पेक्ट्रम, यूवी स्पेक्ट्रम। 9वां टॉपिक पढ़ेंगे बेटा इसमें आईआर स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ेंगे? आईआर स्पेक्ट्रम, आईआर स्पेक्ट्रम। 10वां टॉपिक पढ़ेंगे इसमें आईआर स्पेक्ट्रम, आणविक कंपन। क्या पढ़ेंगे बेटा? आणविक कंपन। क्या पढ़ेंगे बेटा जी? आणविक कंपन। ठीक है जी, 11वां क्या टॉपिक पढ़ेंगे? 11वां आणविक कंपन। 11वां टॉपिक पढ़ेंगे हुक का नियम, हुक का नियम। ठीक है जी बेटा जी, 12वां टॉपिक, लंबी चलेगी, 15 दिन चलेगी यूनिट कम से कम। फिर अपन पढ़ेंगे आईआर स्पेक्ट्रम का मापन, आईआर स्पेक्ट्रम का मापन। 13वां टॉपिक लिखो क्रियात्मक समूह का, आईआर स्पेक्ट्रम की व्याख्या, क्रियात्मक समूहों के आईआर स्पेक्ट्रम की व्याख्या,
स्पेक्ट्रम की व्याख्या करेंगे। ठीक है जी, ये अपने 13 टॉपिक है बेटा जी। इसमें कितना टॉपिक है? 13 टॉपिक है बेसिकली। सभी उतारते जाइए मेरे साथ साथ। तो बेटा जी, संयुग्मन का प्रभाव, कॉन्जुगेशन इफेक्ट, अवशोषण शीर्ष का विस्थापन, फिर क्या है वुडवर्थ के नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। फिर है यूवी स्पेक्ट्रम, आईआर स्पेक्ट्रम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यूवी स्पेक्ट्रम, आईआर स्पेक्ट्रम, आणविक कंपन, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। यूवी स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है, आईआर स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है, आणविक कंपन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, हुक का नियम। तो ये 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 और 5। इनको तो भाई चांद तारे लगाना, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे बीएससी की थ्योरी एग्जाम हो, वहां पे जरूर क्वेश्चन आता है। यहां से क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन और यहां से क्वेश्चन, और इसमें से एक मिल जाता है क्वेश्चन आईआर का, क्रियात्मक समूह के आईआर स्पेक्ट्रम की व्याख्या। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से छाप लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। अब टॉपिक स्टार्ट करता हूं, विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या होता है, फिर मैं स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ाऊंगा आपको, स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी सी। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या सभी ने? ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? ले लो भाई, सभी नोट्स बनाना, साफ साफ नोट्स बनाओ भाई। किसके? स्पेक्ट्रोस्कोपी के। ठीक है बेटा जी, अब स्टार्ट करते हैं भाई टॉपिक फर्स्ट, विद्युत चुम्बकीय विकिरण। क्या स्टार्ट कर रहा हूं मैं? विद्युत चुम्बकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्टार्ट है बेटा। क्या स्टार्ट कर रहा हूं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी, ऐसे कैसे। तो ये टॉपिक अपने को 13 टॉपिक पढ़ने, मैन अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है बेटा जी, अपने को अपनी जो एग्जाम में आते हैं, एग्जाम के पॉइंट व्यू से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यहाँ पे। ठीक है, फालतू मैं नहीं पढ़ाऊंगा, फालतू अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आप जल्दी ही अपने को फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है, भौतिक रसायन। ठीक है, उसकी ज्यादा ही डिमांड हो रही है बच्चों को। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की कहानी खत्म करते हैं और जल्दी स्टार्ट अपनी कौन सी स्टार्ट होगी? फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें अपन उष्मागतिकी पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है बेटा जी, तो सभी स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे की ऐसे। ठीक है, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ठीक है जी, अब लिखो बेटा जी, अब लिखो स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जल्दी स्टार्ट कर रहा हूं, आज का अपना टॉपिक स्टार्ट है। पेन कॉपी साथ रखिएगा और साफ साफ नोट्स बना दीजिएगा मेरे साथ। ठीक है जी, इधर देखो बेटा जी, अब मेरा टॉपिक स्टार्ट आज का विद्युत चुम्बकीय विकिरण। लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है जी, अब टॉपिक स्टार्ट है विद्युत चुम्बकीय विकिरण। विद्युत चुम्बकीय विकिरण, विद्युत चुम्बकीय विकिरण, विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या होती है? यानी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको इंग्लिश में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यह है टॉपिक बीएससी सेकंड ईयर में भी और बीएससी फाइनल ईयर में भी है। ठीक है जी, तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहले मैं इसमें एक डायग्राम बना देता हूं। डायग्राम को ध्यान से देखिएगा भाई। डायग्राम बना रहा हूं मैं, एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखिए भाई। इंपॉर्टेंट डायग्राम है भाई, सभी बना लो ऐसे कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। अब देखो बेटा जी, डायग्राम मैं बना रहा हूं, आप बना दीजिएगा साथ साथ मेरी। ठीक है जी, तो यहां पे सभी ने बना लिया होगा डायग्राम। ठीक है जी, सभी ने बना लिया होगा डायग्राम। तो साफ साफ डायग्राम बनाना भाई, सुंदर सुंदर। ठीक है जी, अब देखो ना बेटा जी, डायग्राम स्टार्ट है इसके अंदर डायग्राम स्टार्ट है। तो यहां पे मैं इसको मिटा देता हूं। ये वाला यहां पे है, इधर लगाएंगे एरो, इधर एरो और यहां पे एरो। ठीक है जी,
और यहां पे लगेगा बेटा जी, ये है बी वेक्टर, इसका मतलब, और ये यहां ऊपर है ई वेक्टर। क्या है? ई वेक्टर है ऊपर। क्या है ये वाला? ई वेक्टर। क्या है? ई वेक्टर। इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं बेटा इसको? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, परिभाषा लिखूंगा अभी, चुंबकीय क्षेत्र। और इसको बोलते हैं ऊपर वाले को क्या बोलते हैं बेटा? जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जनाब? इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा जी इसके अंदर क्या होती है? डायरेक्शन होती है। क्या होती है? और लैम्डा बराबर क्या होता है? सी बाई न्यू, इसका सूत्र होता है। लैम्डा बराबर क्या होता है? सी क्या है? प्रकाश का वेग, और न्यू है यहां पे उसकी क्या है? यहां पे ये न्यू क्या है? न्यू क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी। क्या है? लैम्डा बराबर सी बटा सी सर मामोनिका सर आप थर्ड ईयर की क्लास क्यों नहीं लेते जी? स्टार्ट करेंगे बेटा, जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो यहां पड़ेगा सी बाई न्यू। लैम्डा बराबर सी बटा सी बाई न्यू, या इसको बटा हम बोलते सी बटा न्यू, यानी प्रकाश का वेग अपॉन आवर्ती, इसके लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य की। तो इसको उतारो ऐसे कैसे, फिर मैं आपको अब बताओ मैक्सिमा की दूरी, यानी इसकी यहां से दूरी और इसकी यहां से दूरी, और इसकी यहां से दूरी और इसकी यहां से दूरी। ठीक है जी, तो इनको बोलते हैं लैम्डा। इनके दोनों के बीच की क्या दूरी है? लैम्डा। और इसको क्या बोलते हैं? यहां पे बोलते हैं इसको लैम्डा। क्या बोलते हैं? लैम्डा। तो इसका परिभाषा क्या होगी? लिखो इसकी परिभाषा। विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या होती है? लिखो विद्युत चुम्बकीय विकिरण की परिभाषा लिखो भाई। डायग्राम उतारो ऐसे कैसे बेटा? डायग्राम उतारो सबसे पहले ऐसे कैसे? विद्युत चुम्बकीय विकिरण ये होता है विद्युत क्षेत्र घटक, और ये होता है चुंबकीय क्षेत्र घटक। परिभाषा लिखो, फिर समझ में आ जाएगा गारंटी के साथ। सर नोट्स की पीडीएफ भेज दो, नोट्स की पीडीएफ भेज दो। कौन सी क्लास का है भाई? व्हाट्सअप कर भाई, व्हाट्सअप करना भाई, व्हाट्सअप करो 9521051307। व्हाट्सअप कर देना भाई इस नंबर पे, व्हाट्सअप कर दो इसके ऊपर, व्हाट्सअप कर दो भाई, व्हाट्सअप कर दो भाई 9521051307। व्हाट्सअप कर दो, मिल जाएगा ये। व्हाट्सअप कर दो यहाँ पे 9521051307। नोट्स मिल जाएंगे आपको। अब बेटा जी लिखो परिभाषा। वे विकिरण जिनके साथ लिखो इसकी परिभाषा लिखो सभी। विद्युत चुम्बकीय विकिरण की परिभाषा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वे विकिरण जिनके साथ सर ये वाली यूनिट थर्ड ईयर में भी है, तो क्या सेकंड की नोट्स को लर्न कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो जी, आप लर्न कर सकते हो। सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर की यूनिट है तो थर्ड ईयर में भी यूनिट है बेटा जी, लर्न कर सकते हो आप। वे विकिरण जिनके साथ कंपन करते हुए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र संबंध होते हैं। विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र संबंध होते हैं। संबंध यानी आपस में मेल जोल होता है। संबंध ऐसे लिखना है, संबंध होते हैं, संबंध होते हैं, संबंध। ठीक है जी, ऐसे लिखना है संबंध यानी रिलेशनशिप। संबंध होते हैं, विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहलाती हैं। यानी बेटा जिसमें क्या
क्या खेल है इसके अंदर, परिभाषा को समझना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, जहां पे कंपन हो, जहां पे वाइब्रेशन हो, क्या हो, वाइब्रेशन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड में आपस में क्या हो, उनके अंदर जो कंपन होता है उनका संबंध होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यहां पे देखो दो मैक्सिमा की दूरी, यानी दो यहां पे बोलते हैं मैक्सिमा की दूरी को, यानी दो क्रमिक उच्चिष्टों की दूरी, यानी दो क्रमिक उच्चिष्ट है, यहां पे ये उच्चिष्ट देखो, यहां पे ये उच्चिष्ट, यहां पे दो क्रमिक उच्चिष्टों की दूरी, यानी एक वाला ये क्रमिक और ये वाला क्रमिक, दो क्रमिक उच्चिष्टों की दूरी को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। लैम्डा को क्या लिखते हैं यहां पे, लैम्डा क्या है यहां पे, तरंग दैर्घ्य, क्या है, तरंग दैर्घ्य है, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य। ठीक है जी, दो लिख सकते हो परिभाषा तरंग दैर्घ्य की, दो क्रमिक उच्चिष्टों की बीच की दूरी, यानी दो मैक्सिमा की बीच की दूरी, ये दोनों मैक्सिमा है, ये दोनों मैक्सिमा की बीच की दूरी क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। ठीक है जी, आपको कोई पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, इसको मैं मिटा रहा हूं, समझा रहा हूं। अब इसको देखो ऐसे उतार लेना सभी एक बार, अब समझा रहा हूं इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है जी, इधर ध्यान दीजिएगा भाई, विद्युत चुंबकीय विकिरण, इसको क्या, इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा में कंफ्यूज हो रहे हैं कई लोग, कई स्टूडेंट्स परिभाषा में कंफ्यूज हो रहे हैं। परिभाषा को इसके अंदर क्या बोलते हैं, जहां पे क्या हो बेटा जी, जहां पे क्या हो, विद्युत क्षेत्र हो, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, संबंध होता हो, संबंध होता हो, वहां पे क्या होता है, इनमें क्या होता है, इनमें कंपन होता है, क्या होता है, कंपन, यानी वाइब्रेशन होता है, क्या होता है, वाइब्रेशन, क्या होता है बेटा, वाइब्रेशन। ठीक है जी, जहां पे क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो और मैग्नेटिक फील्ड हो, वहां पे क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, दोनों के बीच में क्या होता है, संबंध होता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है जी जनाब, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अब मैं इसके अंदर एक और बताता हूं, इसके अंदर मैंने आपको लिखाया था ना, न्यू बराबर क्या होता है, सी बाई लैम्डा। ठीक है जी, अब आगे लिखो बेटा जी, मैं आपको समझाता हूं कुछ और, एक परिभाषा के अंदर मैं आपको समझाता हूं विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। ठीक है जी, एग्जाम्पल देखो, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के एग्जाम्पल। मेरे पास कोई सन है, मैंने मान लिया मेरे पास क्या है, सन है, सूर्य है, क्या है ये, SUN, क्या है ये मेरे पास सूर्य है, क्या है मेरे पास सूर्य है। ये क्या करेगा, अपनी रेडिएशन करेगा, रेडिएशन देगा, अपनी क्या, विकिरण छोड़ेगा, क्या छोड़ेगा, विकिरण छोड़ता है, क्या छोड़ता है, विकिरण ऐसे छोड़ेगा, ऐसे भी छोड़ सकता है विकिरण, ऐसे छोड़ दिया, और ये क्या छोड़ दिया, ऐसे विकिरण। ठीक है जी, यानी ये विकिरण छोड़ता है, कौन बेटा जी, सन विकिरण छोड़ रहा है। ठीक है जी, तो ये क्या करेगा, कुछ विकिरणें सीधी चले जाएंगी, क्या कर देंगी, कुछ विकिरणें यहां पे क्या करेंगी, कुछ विकिरणें सीधी चली जाएंगी, क्या चल जाएंगी, सीधी चली जाएंगी, यानी ऐसे चल जाएंगी, और कोई चल जाएंगी वेव में, यानी कोई ऐसे चल जाएंगी, वेव में चल जाएंगे, ऐसे वेव में चली जाएंगी, और कोई किसके रूप में चल जाएगी, फोटोन के रूप में, यानी कोई किस चल जाएगी, फोटोन के रूप में चली गई। ये क्या है मेरे पास, ये सारे क्या है, फोटोन, या इनको बोल सकते हैं क्वांटा, क्या बोलते हैं इनको, फोटोन, फोटोन, या इनको क्या बोलते हैं, क्वांटा, क्या बोलते हैं, क्वांटा। ये कण होते हैं बेटा जी। तो मैंने उसको सनलाइट दी, सन क्या है, सूर्य है मेरे पास, क्या है, सूर्य है, क्या है मेरे पास, एक वो सब्सटेंस क्या है, सूर्य है। तो उसको क्या किया मैंने, वहां पे मैंने ये विकिरण छोड़ी, यहाँ पे इसको मैंने ये कई प्रकार से रेडिएशन दे सी, एक तो वेव के रूप में, यानी इसको क्या बोलते हैं, तरंग के रूप में जा रही है, क्या जा रही है, तरंग के रूप में, इसको बोलते हैं वेव, क्या बोलते हैं, वेव के रूप में, और फोटोन क्वांटा के रूप में। ठीक है जी बेटा जी, तो सन क्या है, इधर जा सकती है, इधर, और सिर के फोटोन भी दे सकती है और तरंग भी दे सकती है। ठीक है जी, तो समझो बेटा जी इसमें क्या है बेटा जी, इसके अंदर क्या है, बेसिकली खेल क्या चल रहा है। तो इसमें क्या चल रहा है,
तो सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश दो भागों में बट गया है, एक तो तरंग के रूप में, एक क्वांटा के रूप में। तो सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं, तो वो क्या है, अपने को क्या दे रहा है, रेडिएशन दे रहा है। क्या दे रहा है समझो बेटा, मेरे पास सन है यानी सूर्य का प्रकाश है, मैंने उस विकिरण दे रहा है, उसकी विकिरण किस में डिवाइड हो रही है, या तो तरंग में हो रही है या फोटोन दे रहा है, यानी अपने को क्वांटा दे रही है या अपने को क्या दे रही है, तरंग दे रही है। दो प्रकार से उसका सूर्य का प्रकाश है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरणें अनेक प्रकार की हो सकती हैं। तो अब उनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है जी। जैसे आपने क्या करा, आपके शरीर में लग गई, यानी आपके चोट टूट आ गई, सपोज करो, भगवान करे किसी के चोट नहीं आई, तो आपकी चोट आ गई सपोज दैट, तो आप हॉस्पिटल में जाओगे, क्या करोगे, आप हॉस्पिटल में जाओगे, आपके चोट लगी है, ठीक है जी। आप हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां पे एक्सरे करोगे, क्या करोगे आप, एक्सरे कराओगे, क्या कराओगे, एक्सरे। तो वहां पे कौन सी विकिरण दी जाएंगे आपको, एक्सरे विकिरण दी जाएंगी। क्या दी जाएंगी, एक्सरे विकिरण। वो भी क्या होते हैं, एक टाइप होता है किसका, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का एक प्रकार से क्या होता है, टाइप होता है, ठीक है जी। आपको समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है, ठीक है जी। अब देखो इधर बेटा जी, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं विद्युत चुंबकीय, हैशटैग लगाओ सभी, विद्युत चुंबकीय विकिरण अनेक प्रकार के हो सकते हैं। लिखो आगे, लिखते जाओ, विद्युत चुंबकीय विकिरण अनेक प्रकार के हो सकते हैं, अनेक प्रकार के हो सकते हैं, अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तो पहले वाला एग्जांपल कौन सा है, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, क्या बोलते हैं इसको, सनलाइट, ठीक है जी। दूसरा एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं, दूसरा विकिरण लिख सकते हैं, सॉरी, एक्स किरणें, एक्स-रेज, ठीक है जी। फिर अपन इसमें लिख सकते हैं गामा रेज, क्या हो सकती हैं, गामा रेज। और भी हो सकती है बेटा, यूवी किरणें, इनको बोलते हैं पैराबैंगनी किरणें आदि हो सकती हैं, ईटीसी यानी आदि हो सकती हैं। जल्दी से उतार लो बेटा इनको, जल्दी से उतार लो जनाब, उतारो बेटा इनको। हाँ, फर्स्ट यूनिट चल रही है सतवीर, सर फर्स्ट यूनिट चल रही है क्या, हाँ सतवीर फर्स्ट यूनिट चल रही है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। पानी पी लो सभी, आज लंबी क्लास चलेगी, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों को अनेक प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। सूर्य का प्रकाश, वो भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। एक्स किरणें भी क्या होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं। गामा किरणें, ये भी क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं। यूवी किरणें, ये भी क्या होती हैं, पैराबैंगनी किरणें। आगे आप रेडियो वेव भी पढ़ोगे, रेडियो तरंगे, आप इंफ्रारेड पढ़ोगे, अवरक्त तरंगे, वो भी क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरणों क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। तो आपको क्या करना है, विद्युत चुंबकीय विकिरण की मैंने परिभाषा लिखा दी आपको, और आपने लिख भी लिया होगा। तो आपको क्या करना है, जहां पे कंपन होता हो, किसके क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में
और किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में आपस में संबंध होता है, उसी को अपन बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा ये क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इसका 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 स्पेक्ट्रोस्कोपी परिभाषा यानी स्पेक्ट्रोमिति का भी जन्म होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी की परिभाषा भी बन जाएगी आपसे। ठीक है जी, इतना मेरा आपसे प्रोमिस है। ठीक है जी बेटा जी, मैं इसको मिटान रहा हूं, आपको ये आनी चाहिए। ये कितने प्रकार की, अनेक प्रकार की हो सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेशन होता है, उनमें क्या होता है, संबंध होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन बोलते हैं बेटा जी, वहां पे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है जी, अब पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के बारे में। अगला टॉपिक अब पढ़ने स्टार्ट करना, विद्युत चुम्बकीय भाई सभी नोट्स बना दे साफ साफ भाई। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है जी, अब इसको क्या बोलेंगे, इसमें लिखो सही परिभाषा लिखो इसकी, पहले परिभाषा लिखो इसकी, स्पेक्ट्रम की परिभाषा लिखो, परिभाषा लिखो इसमें पदार्थ के अणुओं, पदार्थों के अणुओं लिखो बेटा, पदार्थों के अणुओं, पदार्थ के अणुओं लिखो, लिख दे जाओ, पदार्थ के अणुओं एवं विद्युत चुम्बकीय विकिरणों, विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की अंतःक्रिया से एक रिकॉर्डिंग प्राप्त होता है, रिकॉर्डिंग प्राप्त होता है, जिसे लिखो, जिसे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है जी, उतार लो इसको। जहां पे क्या होता है, पदार्थ के अणुओं एवं विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की अंतःक्रिया से एक रिकॉर्डिंग प्राप्त होता है, जिसे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है जी, क्या हुआ बताओ ना सर, क्या हुआ, 22 यूनिट को 10 दिन लगेंगे, 10-11 दिन। पदार्थ के अणुओं एवं विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के अंतःक्रिया से एक रिकॉर्डिंग प्राप्त होती है। यानी बेटा जी मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी विद्युत चुम्बकीय विकिरण और क्या, विद्युत चुम्बकीय विकिरण और पदार्थ के साथ क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है और वहां पे रिकॉर्डिंग प्राप्त होती है, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं उसको, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। तो सभी के समझ में आ गया होगा जनाब। मैंने क्या बोला, पदार्थ के अणुओं एवं विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के अंतःक्रिया इंटरेक्शन से एक रिकॉर्डिंग प्राप्त होती है, तो जिसे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी सी परिभाषा का। अब मैं इस परिभाषा को समझाना चाहूंगा डायग्राम से समझाता हूं बेटा जी, इसको डायग्राम बना रहा हूं अब, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का डायग्राम। ठीक है, डायग्राम से आपके बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। बेटा जी मैंने क्या बोला, सुना आपने, अब मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। ठीक है सर, ये बताओ यूनिट कितने नंबर की है, 7.5 नंबर की यूनिट है भूपेश, 7.5 नंबर की यूनिट है।
ज्यादा की भी हो सकती है, यूनिवर्सिटी के सिलेबस में चेंज हो गया तो ज्यादा नंबर की भी हो सकती है। ठीक है जी। तो बेटा जी अब मैं इसको डायग्राम से आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है जी, डायग्राम बना रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का। ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखना है बेटा। ये मेरे पास कोई सब्सटेंस है, देखिएगा बेटा, यहां पे बना रहा हूं, इसको छोटा ही बना देता हूं। यहां पे सब्सटेंस है, ये मेरे पास क्या है, सब्सटेंस। लिखो इसका नाम, लिखो सब्सटेंस। ये मेरे पास कोई सब्सटेंस है, नहीं कोई बर्तन है, मान लो सब्सटेंस है, और यहां पे मैं इसको दे रहा हूं रेडिएशन, दे रहा हूं रेडिएशन, दे रहा हूं इसको मैं। ठीक है जी। यहां पे मैं लिखूंगा विकिरण। दिख रहा है सभी को, दिख रहा होगा विकिरण, विकिरण लिखो इसका नाम, दिख रहा होगा सभी को। इसको इधर लिख देते हैं विकिरण, विकिरण, विकिरण दिख रहा है सभी को, दिख रहा होगा विकिरण। इसको बोलते हैं रेडिएशन, रेडिएशन। इसको मैंने क्या दी, रेडिएशन दी। क्या दी इसको मैंने, रेडिएशन। विकिरण दी किसको, पदार्थ ले, कोई सब्सटेंस है मेरे पास, क्या है, मैंने किसको विकिरण दी, क्या है, सनलाइट दी। सपोज करो यहां से कोई बाहर जाएगी, यानी ये कोई रेडिएशन यहां पे बाहर जाएगी। ठीक है जी, बाहर जा रही है, और यहां पे मैंने लगा रखा है डिटेक्टर। क्या लगा रखा है, डिटेक्टर लगा रखा है यहां पे। क्या लगा रखा है, डिटेक्टर, डिटेक्टर लगा रखा है मैंने, DEDCTOR, डिटेक्टर, डिटेक्टर लगा रखा है। क्या लगा रखा है, डिटेक्टर। और लास्ट में यहां पे चल जाएगा, यहां पे सर ये यूनिट बकवास है भाई, इसमें थ्योरी थ्योरी है भाई, यूनिट बढ़िया है भाई। यहां पे बनती है, यहां पे ऐसी पीक आती है भाई, छोटी छोटी। यहां पे इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रिकॉर्डर, 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 रिकॉर्डर। ठीक है जी। इसमें ये क्या है, सभी को पता है ये क्या है, पदार्थ के मोल्स, पदार्थ के अणु हैं ये, पदार्थ के अणुओं, मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स ही, मोलिक्यूल्स। ठीक है जी। उतारो इसको ऐसे, कैसे बेटा, समझा रहा हूं अभी, समझा रहा हूं इसको मैं। पदार्थ के अणुओं, और ये क्या है, रिकॉर्डर है, और यहां पे क्या है, डिटेक्टर। अब देखो बेटा जी, समझाने जा रहा हूं भाई, इसको उतारो पहले, तो इसको उतारो ऐसे कैसे, उतारो इसको ऐसे कैसे बेटा, उतार लो जी इसको भाई, शेयर कर दो वीडियो लेक्चर को जरूर बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है बेटा जी। DEDCTOR, डिटेक्टर, हिंदी में लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो ऐसे। कब खत्म हो गई ये यूनिट भाई, ये यूनिट बहुत लंबी है, 10-11 दिन मानो। इंपोर्टेंट कराऊंगा भूपेश, टेंशन मत ले, जो इंपोर्टेंट है भूपेश वही कराऊंगा इस यूनिट में। ठीक है, टेंशन मत ले, नो टेंशन है भूपेश। अब देखो बेटा जी, समझाने जा रहा हूं। मेरे पास कोई रेडिएशन थी, क्या, इधर देखो बेटा जी, मेरे पास कोई रेडिएशन थी, इधर देखो ना सभी, देखना, समझाने जा रहा हूं बेटा जी, सारा खेल समझाने का है। देखो सारा खेल समझाने वाले का है, रेडिएशन, इसको विकिरण है मेरे पास, क्या है, विकिरण। तो इसको मैंने विकिरण दी, किसी सब्सटेंस है मेरे पास, कोई बर्तन है, मान लो मेरे पास कोई सब्सटेंस, इसको मैंने दिया, यहां पे मेरे पास पदार्थ के अणु हैं, तो इसको मैंने दी, विकिरण दी, तो इसमें कुछ विकिरणें कहां पे चली गई, इसके सामने, कुछ तो बाहर चली गई, कुछ तो बाहर चली गई। कुछ विकिरणें क्या कर चलेगी, कुछ विकिरणें बाहर चलेगी, कुछ विकिरणें इधर चलेगी, और कुछ विकिरण कहां पे आ गई, डिटेक्टर में आ गई। कहां पे आ गई, डिटेक्टर में। और डिटेक्टर से कुछ सीधी चली गई, तो वहां पे क्या होगा, रिकॉर्डर है, वहां पे उसको रिकॉर्डिंग कर लेगा। ठीक है, वहां पे क्या कर लेगा, इसको रिकॉर्डिंग। तो मैंने क्या बताया था, इसकी चुंबकीय स्पेक्ट्रम के वजह से क्या बताया, विद्युत चुम्बकीय विकिरण, विद्युत चुम्बकीय
विकिरण, विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्लस क्या बताया था मैंने, पदार्थ, प्लस यहां पे क्या था, डिडक्टर, डिडक्टर। यानी समझ में आ गया होगा इसकी स्पेक्ट्रम, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है जी, विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्लस पदार्थ, पदार्थ तो ये है मेरे पास पदार्थ के अणु, तो यहां पे क्या थी, विकिरण थी, क्या थी जनाब, इधर देखो सभी, यहां पे देखो ये विकिरण थी, यहां पे दी पदार्थ के अणु में विद्युत चुम्बकीय विकिरण डाली मैंने इसके ऊपर, तो यहां पे कुछ विकिरण इधर चलेगी, कुछ विकिरण इधर चलेगी, कुछ तरंग इधर चलेगी, कुछ तरंग इधर चलेगी, कुछ यहां पे डिडक्टर पे आ गई, और डिडक्टर से क्या चलेगी, रिकॉर्डिंग, यानी वहां पे इसके रिकॉर्ड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, वहां पे आएंगे, यहां पे इसकी पीक आती है, क्या आती है, पीक, यानी इसके अंदर उसके अंदर पीक आती है। ठीक है जी, तो यहां पे सब्सटेंस था, विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्लस पदार्थ और डिडक्टर, इनके बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है तीनों के बीच में, किसके, विद्युत चुम्बकीय विकिरण पदार्थ और डिडक्टर के मध्य, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। तो यहां पे स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है, ठीक है, रिकॉर्डर के पास। ठीक है जी, फिर अपन कंप्यूटर से प्रिंट आउट इसका निकाल लेते हैं। ठीक है जी, सभी के समझ में आ गया होगा, इस डायग्राम से सभी के समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो बेटा, कमेंट बॉक्स लाइव चैट के अंदर जरूर कमेंट कीजिएगा, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, समझ में आया नहीं आया जनाब। ये तभी आपको मैं तभी समझाऊंगा जब आपने ये नोट्स में लिख लिया होगा ऐसे की ऐसे। डिटेक्टर कब आएगा न्यू सिलेबस, भाई अभी नहीं आया, 10-15 दिन में आ जाएगा। उतारो इसको एक बार। अब इनको दो भागों में विभक्त किया जाता है, इनको विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को दो भागों में विभक्त, एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, एक अवशोषण स्पेक्ट्रम। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, ऐसे कैसे, यानी विकिरण को देते हैं सब्सटेंस में और यहां से कुछ डिटेक्टर के पास रह जाते हैं और क्या मिल जाता है, वहां पे स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है रिकॉर्डर के पास। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, ऐसे की ऐसे। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं भाई। अब लिखो आगे, लिखो जी, लिखो जी, आणविक स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने की विधि के आधार पर, आणविक लिखते जाओ भाई। अब आणविक स्पेक्ट्रम से स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने उतारते जाओ, करने की विधि के आधार पर इनको मुख्यतः दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, कौन कौन से बेटा, एक होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं इमेशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इमेशन स्पेक्ट्रम। दूसरों को बोलते हैं बेटा अवशोषण स्पेक्ट्रम। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जल्दी से उतार लो बेटा, इसको उतार लो भाई जल्दी से। फिर स्टार्ट करता हूं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, उतार लो इसको बेटा जल्दी से। इसको दो भागों में वर्गीकृत आणविक स्पेक्ट्रम के आधार पर। गोपीचंद फिजिकल केमिस्ट्री कब से कराओगे, स्टार्ट कराएंगे भाई, करेंगे, जल्दी स्टार्ट करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री को भूपेश जल्दी स्टार्ट करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री को भूपेश। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग जी आपको, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। गोपीचंद जी गुड इवनिंग आपको भाई, गुड इवनिंग भाई गोपीचंद। सुना क्या हाल चाल है गोपीचंद, बढ़िया।
ठीक है जी। गोपीचंद गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग जी आपको भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो बेटा, यानी मोलिकुलर गुड सर, ठीक है जी भाई, ठीक 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 है जी। तो भाई आणविक आणविक स्पेक्ट्रम के आधार पर, यानी आणविक स्पेक्ट्रम के आधार पर इसको दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो। एक होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और एक होता है बेटा जी इमेशन स्पेक्ट्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और दूसरे को क्या बोलते हैं बेटा जी? उसको बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। यानी इसको इमेशन स्पेक्ट्रम, यहाँ पे वहां पे उत्सर्जन होगा, यानी वहां पे इमेशन होगा, वहां पे बाहर जाएगा कोई भी अणु, ठीक है, जिसको बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन उसके अंदर अवशोषित होता है। यानी एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन यानी बाहर जाना, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बाहर जाना, और अवशोषण यानी उसके अंदर एब्जॉर्ब करना, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ऐसे कैसे उतारो आप? पहले उतार लिया होगा सभी ने, उतार लो भाई इसको। यानी आणविक स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने की विधि के आधार पर इनको मुख्यतः दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, इमेशन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है जी, उतारो इसको इतना, उतारो इसको इतना, उतार लो जी बेटा जी इसको ऐसे इतना। उतार लिया सभी ने? छाप लिया होगा बेटा, उतार लिया भूपेश? भूपेश उतार लिया? गोपीचंद गुड सर, थैंक यू जी आपको। ठीक है जी, अब देखो बेटा, अब पहला स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ेंगे बेटा? पहला उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। क्या स्टार्ट कर रहा हूं मैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। पहला स्टार्ट हो रहा है बेटा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन 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 स्पेक्ट्रा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। इसको बोलते हैं इमेशन स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं इसको? इमेशन स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं? इमेशन स्पेक्ट्रा, इमेशन स्पेक्ट्रा। ठीक है जी, मैं आपको परिभाषा लिखाता हूं। जब किसी पदार्थ को, लिखो इसकी परिभाषा, जब किसी लिखो इसकी परिभाषा लिखो, जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती, जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो ऊष्मा दी जाती है तो उसके अणुओं को बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। उसके अणु लिखना है यहाँ पे, उसके अणु मॉलिक्यूल उत्तेजित हो जाते हैं, यानी बेटा जी क्या करेंगे? बेटा जी समझो, पहले इसकी परिभाषा को समझना है बेटा जी, ध्यान से समझिएगा भाई। उत्सर्जन स्पेक्ट्रा क्या होता है? माना मैंने कोई पदार्थ लिया, माना मेरे पास ये क्या है? मार्कर है। क्या है बेटा? मार्कर है। बेटा क्या है? मार्कर। क्या है? मेरे पास पदार्थ है। क्या किया मैंने? इसको क्या दी? इसको ऊष्मा दी। क्या दी? इसको एनर्जी दी। क्या दी? इसको मैंने एनर्जी दी। तो इसमें से क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? उत्तेजित होंगे, यानी आपस में ऊपर जाएंगे। अगर मेरे पास ये मार्कर क्या है? मेरे पास एक पदार्थ है। ये मार्कर क्या है? मेरे पास पदार्थ है। मैंने इसको एनर्जी दी, यानी इसको ऊष्मा दी, हीट दी। क्या दी? इस हीट दी। तो इसके अंदर जो मार्कर है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे? वाइब्रेशन करेंगे, गति करेंगे, कंपन करते इसमें, तो वो क्या चल जाएंगे? उत्तेजित अवस्था में आ जाएंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। ठीक है जी, परिभाषा में समझाएगा मार्कर के एग्जाम्पल्स। यानी जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसके अणु उत्तेजित होता है, यानी इसके मार्कर के जो अणु है ना, वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है जी बेटा जी, उतारो इसको ऐसे कैसे।
और जब एक्साइटेड से यानी एक्साइटेड होते हैं फिर मूल अवस्था में आते हैं। जब ये मार्कर है इसके अंदर बणु उत्तेजित अवस्था में जाएंगे, क्या जाएंगे, उत्तेजित अवस्था में जाते हैं तो विकिरणों का क्या करेंगे, वो उत्सर्जित करेंगे, यानी विकिरणों को वो एमिशन करेंगे। यानी जैसे मेरे पास ये मान लो मेरे पास मार्कर है, मैंने इसको हीट दिया, यानी मेरे पास पदार्थ है, मैंने पदार्थ को मान लिया मार्कर, मेरे पास पदार्थ है, इसको मैंने हीट दिया है, उष्मा दी, तो इसमें क्या होगा, इसमें अणु क्या होगा, उत्तेजित अवस्था में आ जाएंगे। उत्तेजित क्या अवस्था में आ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। इसमें मोलिक्यूल्स क्या करेंगे, उत्तेजित अवस्था में आ जाएंगे। तो जब ये उत्तेजित अवस्था में, जब ये मूल अवस्था में आते हैं, उत्तेजित से मूल अवस्था में आते हैं, तो ये विकिरणों को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं अपनी। जब ये ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, पहले एक्साइटेड स्टेट में थे, अब ये क्या गए, ग्राउंड स्टेट पे आ गए, तो ये उत्सर्जित करते हैं। ठीक है जी, अब नीचे लिखते जाओ। जब ये अणु, नीचे लगाते जाओ, एरो लगाते जाओ, एरो लगाते जाओ बेटा जी, एरो लगाओ, एरो एरो लगाते जाओ। जब ये अणु, जब ये अणु, जब ये अणु अपनी मूल अवस्था में वापस लौटते हैं, मूल अवस्था में वापस लौटते हैं, तब ये विकिरणों को उत्सर्जित करते हैं, विकिरणों को उत्सर्जित करते हैं। लिख लो बेटा इतना सभी। अब आगे लिखो, इसमें आगे एरो लगा के लिखो, ये विकिरण डिडक्टर से होते हुए रिकॉर्डर में जाती हैं, रिकॉर्डर में जाते हैं और हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं, और हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई सारा खेल। ये अपना उत्सर्जन स्पेक्ट्रा का पूरा मैंने इसके बारे में लिखा दिया। उत्सर्जन स्पेक्ट्रा बेसिकली होता क्या क्या है, ठीक है जी। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया मार्कर का, आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक डायग्राम से समझाने जा रहा हूं बेटा जी, ठीक है जी। सर डिडक्टर क्या होता है भाई, उसको जो विकिरण, डिडक्टर क्या होता है, अविनाश सैनी यहाँ पे सुन। डिडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है, विकिरण आती है, उनको कैप्चर करता है। क्या करता है, कैप्चर कर, उनको डिडक्ट करता है, फिर रिकॉर्डर के पास भेज जाता है। डिडक्टर का ये काम होता है कि वो विकिरणों को अवशोषित करता है, डिडक्ट करता है, उनको डिडक्ट करता है, जिसको बोलते हैं डिडक्टर। ठीक है जी, इसको उतार लो बेटा। मैं इसके बारे में दोबारा बता देता हूं। जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है उसके अणु उत्तेजित हो जाते हैं, अब एरो में लगाना, उत्सर्जित करते हैं। ये विकिरण डिडक्टर से होते हुए रिकॉर्डर में जाते हैं और हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। हमें क्या होते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको डायग्राम से समझाने जा रहा हूं। इसके अंदर एक डायग्राम बनाता हूं, फिर आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। इसको उतार लो, ऐसे इसकी परिभाषा उतार लो और इसमें विशेषता क्या क्या होती है इसमें।
ठीक है जी। आपको कोई पूछे कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रा क्या होता है तो आप उसको बताना भाई किसी मैटर को यानी किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो अपनी उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, तब वो मूल अवस्था में आता है, ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, तब वो विकिरणों को उत्सर्जित करता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेशन स्पेक्ट्रा। ठीक है जी, उतार लो जी। चलो आगे स्टार्ट कर रहा हूं बेटा जी, इसका डायग्राम समझाता हूं आपको। ठीक है जी, उतार लिया होगा सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आएगी स्पेक्ट्रोस्कोपी। चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे आईआईटी जैम हो, चाहे बीएससी सेकेंड ईयर हो, तो बीएससी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। भाई पढ़ लो, यही मौका है। ठीक है जी, नहीं तो कुछ नहीं है बेटा, पढ़ने में है सब कुछ भलाई। ठीक है जी बेटा जी, मेरा क्या काम है, मैं कभी भी ये नहीं कहता है कि आप किसी चीज को रटो, रटना नहीं है बेटा, धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे सब कुछ होता है बेटा। ठीक है जी, और केमिस्ट्री को भाई जितना लिख लिख के याद करोगे उतना ही बेहतर हो जाए, जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे, जितना आप इसका रिवीजन करोगे उतना ही आपसे बेस्ट होते जाएगी। और इसके बाद में मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो तमन्ना थी वो मेरे पास पूरी हो गई। जितना मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी तक लाइफ में सीखा वो मैं यूट्यूब के अंदर पूरे वीडियो लेक्चर आपको उपलब्ध करा दे रहा हूं। और ये लास्ट यूनिट है मेरी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही है बेसिकली इसके अंदर, ये लास्ट यूनिट है। सर क्लास कब तक है? क्लास कब तक है? 1 घंटे क्लास, 1 घंटा होता है, ऑफ कर दूंगा, 1 घंटे से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है जी, इसको उतार लो बेटा ऐसे कैसे। अब इसका मैं डायग्राम समझाता हूं उत्सर्जन स्पेक्ट्रा का। भाई सभी ध्यान देना भाई, एक कोई सब्सटेंस लो भाई, कोई बर्तन ले लो, ऐसे मान लो मेरे पास एक बर्तन है कोई, ऐसे आप बनाते जाओ मेरे साथ साथ बेटा, मेरे साथ बनाते जाओ आप भी। ये मेरे पास कोई सब्सटेंस है, अब मेरे पास ये सब्सटेंस है, बेसिक क्या है, मेरे पास कोई पदार्थ है, सब्सटेंस है, इसको मैं दूंगा एनर्जी दी मैंने, इसको क्या दी? ऊर्जा दी, इसको मैंने क्या दी? ऊर्जा, एनर्जी। अब ये किधर किधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं इसके अंदर, ये इसकी वेव इधर भी जा सकती है, ये इधर भी जा सकता है, और ये इसकी वेव इधर भी जा सकती है, और इसकी वेव इधर भी जा सकती है। ठीक है जी, तो ये इसको मैंने, और इसकी ये वेव इधर भी जा सकती है। ठीक है जी, और वेव क्या जाती है, एक वेव इधर भी जा सकती है। ठीक है जी, ये जा रही, ये मेरे पास क्या है, ये सब्सटेंस है, लिख सकते हैं इसको सब्सटेंस है, मेरे पास कोई बर्तन है, सब्सटेंस। ठीक है जी, अब यहां पे क्या करेंगे अपन, डिडक्टर लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? डिडक्टर लेके आओ, डिडक्टर लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? डिडक्टर। और यहां पे से ये वाला, और यहां पे आ जाएगा रिकॉर्डर। क्या आ जाएगा? रिकॉर्डर, यानी ऐसे। ठीक है जी, इसको क्या बोलेंगे अपन? रिकॉर्डर। बोलते हैं इसको रिकॉर्डर, लिख सकते हो इसमें, मैं इसको लिख देता हूं रिकॉर्डर। इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं, यहां पे लिखो, इसको बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। इस पर से क्या बोलते हैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। इमेशन स्पेक्ट्रा। ठीक है जी, तो बेटा जी देखो बेटा जी, यहां पे मेरे पास कोई सब्सटेंस है, मैंने मान लो कोई मेरे पास पदार्थ है। क्या है? मेरे पास पदार्थ है, ये वाला कोई मेरे पास पदार्थ है, इसको मैंने दी एनर्जी। क्या दी? यहाँ पे एनर्जी, ऊर्जा दी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? एक्साइटेड करेंगे, इधर उधर चले जाएंगे, यानी इधर उधर चले जाएंगे मॉलिक्यूल्स, यानी इधर चल जाए कोई मॉलिक्यूल, इधर चल जाए कोई, इधर चल जाएगा डिटेक्टर के पास, कोई इधर चल जाए कोई इधर चल जाए। मैंने इसको दी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बहुत हाई एनर्जी की, यानी इसको ऊर्जा दी मैंने। यहां से देखो ऊर्जा दी तो ये एक्साइटेड हो गया, तो यहाँ पे इसको किसने कैप्चर कर लिया? डिटेक्टर ने कर लिया।
और उसने किसके पास भेज दिया, रिकॉर्डर के पास। ये क्या था पहले, ये था एक्साइटेड स्टेज में आ रहे, अब ये क्या करेगा, इधर जाएगा, ये इसकी मूल अवस्था में चला जाएगा, क्या जाएगा, ग्राउंड स्टेट में, तो इसको डिटेक्टर कर लेगा, फिर आ जाएगा रिकॉर्डर। ठीक है जी, तो ये था अपना अभी तक का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो बेटा जी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका ऐसे कैसे, ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका ऐसे कैसे। फिर मैं क्लास को ऑफ कर देता हूं, कल पढ़ाऊंगा आपको अवशोषण स्पेक्ट्रा। कल मैं आपका अवशोषण स्पेक्ट्रा पढ़ाऊंगा। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रा क्या होता है, यानी किसी मॉलिक्यूल्स को हाई एनर्जी देते हैं, उसको उष्मा दी जाती है, ऊर्जा यानी हाई प्रेशर, यानी उसको अत्यधिक ऊर्जा दी जाती है, उसको हाई यानी हाई इंटेंसिटी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे देती है। तो वहां पे उसको देते हैं ना, तो वहां पे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। जब वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं, यानी कभी मूल अवस्था में आते हैं, तो इधर उधर हो जाते हैं। तो इसका सर आज ही पढ़ा दो सारा, नहीं भाई आज नहीं पढ़ाएंगे भाई, इसको उतार लो। तो ये था उत्सर्जन स्पेक्ट्रा के बारे में। तो ये मेरे पास कोई सब्सटेंस है, तो इसको मैंने क्या दिया, ऊर्जा दी, तो इधर उधर इसके मॉलिक्यूल्स से कुछ मॉलिक्यूल सीधे चले गए डिटेक्टर के पास, ये इधर चल गया, तो ये मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड हो गए, मूल अवस्था में उत्सर्जित हो गया। ये जब ग्राउंड स्टेट में आता है, मूल अवस्था में आता है, तो इसके अंदर वापस जाता है डिटेक्टर में और रिकॉर्डर के पास चला जाता है। सभी को गुड नाइट, बाय, सभी को टेक केयर, और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।